हाँ जी सर, लाइन पे। जस्ट एक मिनट, 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं। अभी बच्चे जुड़े हैं आई थिंक 190 509 200 के आसपास बच्चे आठ जुड़े हैं। 8:05 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक एक मिनट और इंतजार कर लेते हैं, फिर हम लोग सेशन स्टार्ट कर देंगे। हम्म। आई थिंक लगभग 70वीं वाले ही बच्चे ऑलमोस्ट होंगे जो 70 एपीएस, तो उसी से रिलेटेड अभी बात होगी। पीटी तो आपका अब नियर है, एक दिन बचे हुए हैं, है ना? तो 70वीं वाले ही बच्चे आशा करते हैं कि जुड़े होंगे इस सेशन में ज्यादातर, जो इस बार दे रहे होंगे। ठीक है, कोई 71वीं वाले भी जुड़े हैं तो सुन सकते हैं। 207 बच्चे, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। अ, 200+ बच्चे जुड़ गए। बहुत सारे बच्चे पहले ही अंग्रेज किए हुए हैं, डाउट लगता है पूछने के लिए। ठीक है सर, डाउट ली जाएगी। ऑलमोस्ट ठीक है, ऑलमोस्ट कम ही डाउट होना चाहिए, वो बहुत कॉमन डाउट होना चाहिए। कल भी मैंने वीडियो डाला था मैम के साथ, तो आप लोगों के जो डाउट आते हैं मैम से हम लोग क्वेश्चन कर लेते, उसके माध्यम से साझा कर देते, तो बहुत कॉमन ही डाउट रहता है। और लास्ट टाइम कितना डाउट रहेगा, है ना? डाउट फ्री होके जाइए आप लोग। जो भी डाउट था, जो भी कॉन्फिडेंस है, बस आप क्लियर है तो बस अच्छे से एग्जाम देकर आइए। हम लोग स्टार्ट करते हैं मैम सेशन। तो बहुत सारे बच्चे 70वीं वाले ही जुड़े होंगे, और आशा करते हैं आप लोग बहुत कुछ पढ़ लिए होंगे। तो ये ज्यादा नहीं है, अब कॉन्फिडेंस का खेला है। अब ऐसा मत सोचो कि बचे दिनों में हम बहुत कुछ पढ़ लेंगे। जितना आप पढ़े हो सकता है ना कभी कभी आपका वो दिन अच्छा हो, है ना? कि 3-4 सेक्शन आपके पकड़ हैं और ज्यादातर क्वेश्चन वहां से आ गए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे सेक्शंस आपके स्ट्रांग हों और सारा सेक्शन आप बेहतर करके जाओ, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अति हार्ड क्वेश्चन आप मानोगे कि आउट ऑफ बॉक्स आ गया, एक बच्चे के लिए आउट ऑफ बॉक्स नहीं है। यदि आउट ऑफ बॉक्स आ गया तो सभी के लिए है, फिर कट ऑफ मार्क्स गिरेगी। इजी क्वेश्चन जो रहेगा उसको गलत आप मत करना कभी भी। यदि उसको गलत करते हो तो जो सामने वाला करके गया वो थोड़ी गलत करेगा। तो कॉमन क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। जो हार्ड क्वेश्चंस आएंगे कोई इशू नहीं है, उसको या छोड़ दो या फिर एलिमिनेशन मेथड से बना पाते हो तो बना दो। और 70वीं से रिलेटेड लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए या फिर रिलैक्सिंग मोड में जाओ, ओमार सीट भरने के टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए, या फिर एग्जाम में किन किन बातों का ध्यान, इसी सब पे जिक्र होगा। पढ़ाई पे क्या जिक्र होगा, आप लोग ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। और एक दिन में कौन सा बड़ा तीर मार दोगे, खुद सोच के देख लो। कुछ नहीं होता है। एक सुने होंगे ना डायलॉग, जो साल भर पढ़े हो तो उसको एक दिन की जरूरत नहीं पड़ती है, और एक दिन की ही जरूरत पड़ रही तो फिर वो एग्जाम आपके लिए है ही नहीं, है ना? तो वो कॉन्फिडेंस जो पढ़े होंगे 6 महीना 7 महीना 8 महीना व्यतीत किए होंगे अच्छे से अपने सिलेबस पे, पीवाईक्यू को देखकर अच्छे तरीके से अध्ययन किए होंगे, तो एग्जाम के करीब ही होंगे। ठीक, डर डर की बात है तो डर तो सबको लगेगा, वो सबके साथ होता है। आप कोई मतलब दूसरे ग्रह से आए नहीं हो कि डर ना लगे। और जो पढ़ता है ना, डर उसी को लगता है। जो नहीं पढ़ता है वो तो जय श्री राम करके टिक करके आ जाता है, ABCD। ठीक है, कुछ भी टिक कर लेगा। जो पढ़ेगा उसी को सबसे ज्यादा डरेगा कि याद है, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं हम बाहर ना हो जाए। याद रखना, जो जितना पढ़ा है उसके अंदर उतना डर होता है। उल्टा होता है कॉन्फिडेंस है, ठीक कॉन्फिडेंस आता है लेकिन डर भी आपको उतना ही लगेगा, क्योंकि आपको खोने का डर रहता है कि हम पढ़े कहीं कुछ मिस ना हो जाए। तो बाद बाकी मैम बताई ये लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए। और एकदम रिलैक्स होके जाइए, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, अच्छा कर लोगे। अभी से कुछ लोग कट ऑफ खेलेंगे, तो ये सब पे बिल्कुल ध्यान नहीं दो। बहुत बार हम देख रहे हैं कि कुछ भी वीडियो बना रहे हैं कि 80 कट ऑफ जाएगा, 85 नंबर से पे बिना क्वेश्चन देखे ही नंबर से बता देते हैं। सोचो मार्केट में क्या चल रहा है कि बिना क्वेश्चन देखे क्वेश्चन का लेवल, कितने बच्चे अपीयर हुए, कितने बच्चे का क्वेश्चन कैसे क्या सही था, इस सब बिना देखे कट ऑफ कभी तैयार हो सकता है क्या? तो
बिना एग्जाम दिए, बिना क्वेश्चन देखे कुछ लोग कट ऑफ जारी करने लगे हैं कि इतना नंबर सेफ है। इन बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं दे। अब बाहों से दूर रहें। बहुत लोग कहेंगे क्वेश्चन वायरल हो गया, ये हो गया, इस सब पे बिल्कुल अभी ध्यान नहीं देना। बस आप अपने ऊपर फोकस रखो, अच्छे से जाके एग्जाम दो, सब सही होगा। बाद बाकी मैम बताइए, आप कुछ लास्ट टाइम में बच्चे जुड़े हैं, कुछ आस लगा के कुछ अच्छा सुनने को मिले। हाँ जी, परसों एग्जाम है, बस एक दिन बचा है आप लोगों के लिए। तो आज के सेशन में हम 3-4 बातों पे ध्यान देंगे। पहला कि कल आपको क्या करना है। दूसरा कि एग्जाम सेंटर पे क्या-क्या प्री रिक्विजिट्स इटिनरीज हैं जो आपको लेके जानी चाहिए। तीसरा, जो बेसिक वहाँ पे करना है एग्जाम सेंटर पे पहुँच के, वो क्या आपको करना है, जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो। चौथा कि आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जो मैंने खुद प्रैक्टिस किया है तीनों पेपर में। पांचवा हम देखेंगे कि आप टाइम मैनेज, अभी तक आपने प्रैक्टिस की होगी बट मैं कुछ लास्ट में टिप्स देना चाहूंगी जिसको आप फॉलो कर सकते हैं इफ यू वांट। और काम फिनिश हो जाएगा, फिर उसके बाद की फीलिंग क्या होगी और आप किस चीज से गुजरेंगे और आगे की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो कल हम एक दिन बचा है आपका, और जैसा इस बार सेंटर मिला है, जितना मुझे पता चला है, जो लोग भी अपीयर हो रहे हैं, तो सेंटर काफी दूर दूर दिया गया है। तो जिनके पास सुविधा है वो तो 13 को भी निकल सकते हैं। जिनके पास सुविधा नहीं है या चाहते हैं कि एक दिन पहले वो निकले, तो आई वुड से कि अगर ज्यादा दूर है तो कल ही निकल जाइए, क्योंकि ठंड का भी टाइम है, कितना सुबह निकलिएगा। तो अगर टाइम है, अगर आपके पास है सहूलियत, तो वहाँ कल ही निकल जाइए, और एक दिन का एक रात का कहीं अगर व्यवस्था कर सकते हैं तो कर लीजिए। बाकी जो बेगूसराय से हैं, सर ने बहुत ही एक अच्छा स्टेप लिया है। जो लोग भी बेगूसराय सेंटर से हैं उनका रात में ठहरने का व्यवस्था सर ने करवाया है। सो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका बेगूसराय सेंटर है तो। तो कल के लिए रहे हैं वो क्या कर सकते हैं कि ज्यादा टेंशन देख तो नहीं लेना है। इवनिंग के बाद तो बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट चलेंगे। आपको पढ़ने भी बैठेगा तब भी आपको लगेगा कि ये छूट रहा रिवीजन के लिए, वो छूट रहा रिवीजन के लिए, ये आते रहेगा। ये 1 घंटा पहले तक एग्जाम के आते रहेगा, ठीक है। तो शाम तक ही ट्राई कीजिए पढ़ने का, उससे बाद पढ़िए मत, रिलैक्स करिए। और अगर ज्यादा आपको लगता है, फोमो लगता है कि नहीं मुझे ये 3-4 घंटे और पढ़ने चाहिए, तो अब ज्यादा से ज्यादा 2-3 मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, वही बेटर रहेगा। या बजट या इकोनॉमिक सर्वे का डेटा देख सकते हैं। बाकी कल का पूरा दिन आई वुड से कि जो भी आपने शॉर्ट पेज और नोट्स बनाया है, 1 पेज का नोट्स बनाया है, उसको रिवाइज कर लीजिए। उसके अलावा आप मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने एडमिट कार्ड नहीं निकाला है, आपने आधार कार्ड का आइडेंटिटी कार्ड का फोटो नहीं निकाला है, एक फोटोकॉपी नहीं निकाला है, तो वो सब पहले कर लीजिए, क्योंकि फिर रात भर बंद हो जाएगी, कोई व्यवस्था नहीं रहेगा। फिर आप 13 दिसंबर को परेशान होंगे कि मेरे पास फोटोकॉपी नहीं है, तो इससे अच्छा कल ही निकाल के रख लीजिए। एंड रिवीजन देखिए, अब आपने कर लिया जितना पढ़ाई करना था। टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ भी यही होता था कि एक दिन पहले मैं थोड़ा चिल रखती थी। वो नहीं होता है, वो फीलिंग आते रहता है, नहीं और पढ़ना और पढ़ना और पढ़ना है। बट नहीं, हम कितना पढ़ेंगे, एक दिन नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चिल रहिए। अपना जो भी इम्पोर्टेंट सामान है उसको बस जो एक जगह रख लीजिए। और ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं, या हिस्ट्री के फॉर एग्जांपल। हिस्ट्री जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, अभी बेसिक प्रीलिम्स को लेंगे तो उसमें जो फैक्चुअल डेटा है उसको आप रिवाइज कर ले। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट सेशंस, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन, रिवोल्ट्स, कौन से लीडर कहाँ थे, ईयर्स क्या हुआ, वो पढ़ सकते हैं। बुक्स पढ़ सकते हैं, मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री का जो बुक्स होते हैं, किसने क्या लिखा, किसके बारे में लिखा, वो याद नहीं था। अगर आपने निमोनिक्स बनाया है तो वो रेफर कर सकते हैं, नहीं भी बनाया है तो बस जो भी आपके नोट्स है, आपने लूसेंट से पढ़ा, बस उस टेबल को एक बार देख लीजिए। तो ऐसे ऐसे फैक्चुअल डेटा देख लीजिए जो ज्यादा टेंस, मतलब आप ज्यादा भूल जाते हैं, क्योंकि फैक्चुअल डेटा ही भूलेंगे। कंसेप्चुअल तो आएगा, तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी तक बिल्ड हो गई, वो एक दिन में बिल्ड नहीं होगी, ठीक है। और अगर कोई बच्चे हैं जो सिर्फ अभी मैराथन वीडियोस पे भरोसे हैं, सोच रहे कि कल पूरा दिन है और 10 घंटे का मैराथन वीडियोस देख के चले जाएं,
तो अब मैं आपको यही बोलूँगी कि ठीक है, आप जाके दे दीजिए एग्ज़ाम, अभी इतना वैकेंसी निकला है, तो आपको लग रहा होगा नहीं मैं एग्ज़ाम दे दूँ। बट टू बी ऑनेस्ट ये जो तरीका है ये सही नहीं है आप बीपीएससी क्रैक करने का। तो ठीक है, आप अगर उस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर रहे हैं तो एक दिन में ऐसे भी कुछ बदलने वाला नहीं है, तो आप उसी के साथ कंटिन्यू रखिए। और अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे कि एग्ज़ाम सेंटर पे आपको क्या-क्या लेके जाना चाहिए। सबसे पहले एक तो ध्यान रखिए कि टाइम जो आपको दिया गया है तक एंट्री है, तो निश्चित रूप से पहुँच जाइए। लास्ट टाइम आपने न्यूज़ सुना होगा 2-3 मिनट लेट हुआ था, 2 मिनट भी क्या 1 मिनट बच्चे का लेट हुआ था उसको एंट्री नहीं दी गई थी, ये मेंस एग्ज़ाम में हुआ था। तो ये बिल्कुल ढिलाई मत रखिएगा कि 1-2 मिनट आप लेट हो जाएँगे, तो आपको एंट्री मिल जाएगी। कि वहाँ हंगामा करने से कुछ नहीं होने वाला, पूरा पेपर आपका खराब हो जाएगा। अगर एंट्री दे भी गई तो आधा तो वहीं पे टेंशन के मारे आपका पेपर पूरा बर्बाद होगा और ऐसे एंट्री मिलेगी नहीं आपको। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया बीपीएससी। तो क्यों ना आप 15-20 मिनट आधा घंटा पहले ही पहुँच जाएँ। क्यों इतना लेट निकल रहे हैं? अगर आपको लगता है कि कहीं आप जाम में फँस जाएँगे, 1 घंटा पहले ही निकल लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ वेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो ये ध्यान रखिए 11 बजे तक ही आपका एंट्री है, 12 बजे से पेपर स्टार्ट है, 12 से 2। फ़ोन नहीं लेके जाना है, तो अगर आप दूर जा रहे हैं तो फ़ोन तो मस्ट है, तो वहाँ पे सुविधा होती है जहाँ पे आप अपना फ़ोन छोड़ सकते हैं, ठीक है? या आपके साथ कोई है, तब तो बेस्ट है, आप उन्हीं को दे दीजिए अपना फ़ोन। सेकंड क्या-क्या आपको लेके जाना है, एडमिट कार्ड, मैं बोलूँगी साथ में अपने 1-2 फ़ोटो रख लीजिए। एडमिट कार्ड का भी 2 कॉपी रख लीजिए, आईडी कार्ड का भी 1 फ़ोटोकॉपी रख लीजिए, इन केस सेफ केस के लिए, मुझे भटकना ना पड़े वहाँ पे, ठीक है? 1 फ़ोटोकॉपी ₹2 का लगा ही दीजिएगा तो क्या कोई दिक्कत नहीं है ना? 3-4 पेन रख लीजिए, ब्लू, ब्लैक जो भी है, बॉल पेन रखिएगा, जेल पेन मत रखिएगा और एक वाटर बॉटल होना चाहिए आपके पास क्योंकि होता है कभी-कभी हमें ज़्यादा प्रेशर फ़ील होता है तो हमें लगता है कि 1 घूँट पानी पी लें, थोड़ा-सा काम डाउन हो जाएँगे। तो पानी ज़रूर रख लीजिएगा। ठंड का मौसम है तो अच्छे से कपड़े पहन के जैकेट-वैकेट पहन के जाइएगा, हॉल में ठंड लगती है। तो ये सब रख लीजिएगा, बाकी अगर दूर है तो खाने का कुछ सामान रख लीजिए, नाश्ता कुछ कर लीजिएगा। वो ठीक रहता है क्योंकि 12 बजे एग्ज़ाम है, पूरा दिन 12 बजे तक हमारा ऐसे ही भूखे पेट नहीं जाना चाहिए, कुछ खा के ही जाइएगा एग्ज़ाम में। और बस अच्छे मन से जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम अपना दे के आइए। अब ये तो हो गया क्या लेके जाना है, उससे पहले क्या आपका प्रोसेस अब वहाँ जाने के बाद आपको क्या होगा ओएमआर शीट मिलेगा, बायोमेट्री भी होगी आपकी आई ली जाएगी, आइरिस का स्कैन लिया जाएगा एंड 2-3 प्रक्रिया होती है, साइन करवाया जाएगा अलग-अलग जगह। तो वो चीज़ को अच्छे से करना है और ये सब चीज़ मिड में ही होता है, मतलब आपको पेपर मिल जाता है फिर होता है। तो इसको 1-2 मिनट दे के अच्छे से कर लीजिएगा, इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ओएमआर का शीट मिलेगा, वो पहले आपको मिलता है, तो उसमें अच्छे से अपने क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर मैच कर लीजिएगा, उसको ओएमआर शीट पे मार्क कर दीजिएगा। रोल नंबर अच्छे से फिल करना है और रोल नंबर को भी ओएमआर डॉट में फिल करना होता है, वो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। हर जगह गलत मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है बट करती गलती आप कर सकते हैं बट रोल नंबर और सीरियल नंबर जो होता है क्वेश्चन पेपर का उसमें गलती नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप 5 मिनट 2 मिनट ले लीजिए, अच्छे से फिल कीजिए, फिर अपना जय श्री राम कीजिए अपने क्वेश्चन पेपर करना चाहिए। ये तो पहला स्टेप हो गया जो आपको करना ही करना है। जहाँ-जहाँ आपके इन्विजिलेटर साइन करने के लिए बोलेंगे, अपनी अटेंडेंस को मार्क करना है आपको। ऑलराइट, फिर आपका पेपर आपको मिलता है। तो जैसे ही बेल रिंग होता है, तभी आपको बोला जाता है कि अपने क्वेश्चन पेपर का सील तोड़े। तो उस टाइम ही आप अपना सील तोड़िएगा और स्टार्ट कीजिएगा। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, ये हर चीज़ हर लोगों के लिए अलग-अलग वैरी करता है, ठीक है? फॉर मी मैंने अपना पेपर 67, 68, 69 हमेशा मैथ से स्टार्ट किया है। आप भले नहीं करें, आपको जो सूट करता है वो करें। मैथ्स मेरा ठीक-ठाक था। 10 में से 8-9 क्वेश्चन मेरे बन जाते थे, तो मैंने सोचा मैं इससे कर लूँ, मेरे 8-9 क्वेश्चन फिक्स हो जाएँगे अगर मुझे आंसर मिल जाता था तो। एंड टू बी ऑनेस्ट 67, 68, 69 में मेरे हर में ऑलमोस्ट 7-8 मार्क्स हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा मैथ से स्टार्ट करती थी। आपको नहीं करना है, आप 1 से ही स्टार्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला पॉइंट, अब 1 से आप जब स्टार्ट करिएगा तो मान लीजिए सेट है जैसा चल रहा था न्यूज़ में, तो 5 सेट है तो किसी का मैथ से स्टार्ट होगा। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप कीजिएगा 11 नंबर से स्टार्ट कर लीजिएगा। क्योंकि मैथ आप आपका कमज़ोर है, आपको पता है कि आपका वीक एरिया है तो क्यों मैं मैथ में अपना टाइम वेस्ट करूँ।
ठीक है, मैं इसको बाद में देखूँगा, मैं 11 नंबर से स्टार्ट करूँगी क्योंकि 10 क्वेश्चन रहते हैं मैथ के। अब किसी का आ जाता है, इकोनॉमी आ जाता है या पॉलिटी आ जाता है, तो बीपीएससी कभी-कभी तो ऐसा करता है कि इकोनॉमी का पोर्शन एक ही जगह दे देता है, कभी क्वेश्चन एक ही जगह दे देता है, लेकिन कभी-कभी नहीं भी देता। कुछ क्वेश्चन यहाँ देगा, कुछ क्वेश्चन फिर बाद में जंक में देगा। अब 10 क्वेश्चन इधर दिया तो 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दे देगा। तो हमें पलट-पलट के इतना देखने का टाइम नहीं है, तो हम देंगे, ठीक है? जो नहीं आता, मान लीजिए आपका 4 क्वेश्चन नहीं आया, आपको लगेगा कि तले ज़मीन सरक जाएगी, मेरे चारों क्वेश्चन नहीं बने, ये होता है फीलिंग, ठीक है? नहीं बनेंगे तो। बट आपको रखना है कि चलो मैंने 4 ही नहीं देखा है ना अभी, 4 ही तो नहीं बना है मेरे से। अभी 146 क्वेश्चन है, अभी 145 क्वेश्चन है जो मुझे देखना है। ये अपने आप को अफ़र्मेशन देते रहिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक है? तो पहला राउंड आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, जो मैंने प्रैक्टिस किया है और मैंने पहले भी एड्रेस किया है इसको, कि फर्स्ट राउंड आप 1 से लेके 150 तक आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, इंक्लूडिंग मैथ्स 1 भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? अगर मैथ्स आपका कमजोर है तब भी आप अटेम्प्ट करेंगे। तो 1 से लेके 150 तक। तो ये जो पहला राउंड होता है, ये ऑलमोस्ट ले लेता है 45 टू 50 मिनट्स ले लेगा, ये 40 मिनट्स भी ले लेगा, ये आपके स्पीड के ऊपर है। ठीक है, तो 1 टू 150 क्वेश्चन आपको एक राउंड में कर लेना है। उसमें क्या करना है, जो आप श्योर हैं वो तो टिक मार दीजिएगा, यहाँ ये आता है। जो आप अनश्योर है, आउट ऑफ द बॉक्स है बिल्कुल, उसके लिए कुछ सिंबल बना लीजिए। फॉर एग्जांपल सर्कल कर लिया, ये स्टार मार लिया उसको कि आउट ऑफ द बॉक्स है। जो थोड़े बहुत डाउटफुल है, मतलब आपको वो कहीं ना कहीं आता है लेकिन ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, या ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन आते हैं, 2 ऑप्शन आता है, लेकिन 1-2 थोड़ा सा टाइम उसमें देंगे ना तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। मतलब आपको है गट फीलिंग कि वो हो जाएगा। उसको क्या कीजिए, उसको अलग से मार्क कीजिए, उसको डी मार दीजिए कि ये डाउटफुल है, इसको मैं अटेम्प्ट करूंगा सेकंड राउंड में। तो फर्स्ट 1 टू 50 150 क्वेश्चन तक आपने अटेम्प्ट कर लिया। मैथ क्वेश्चन में जिनका स्ट्रांग है वो तो सॉल्व कर ही लेंगे, और जिनका थोड़ा वीक है तो उनको कुछ एरिया तो पता होगा ना जो आपका फेवरेट होगा, जहां पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेजर चंक में देखें कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो प्रोबेबिलिटी का आ गया, रिलेटिव लेंथ और डिस्टेंस वाला आ गया, वर्क डे वाला आ गया, लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर वाला मिक्सिंग वाला आ गया। तो क्वेश्चंस या रिलेशंस वाला आ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख के पता तो कर लेते हैं ना कि हाँ, ये वर्क वाला डे वाला है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन वाला है, तो ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं सॉल्व होता है, इसको मैं बाद में देखूंगा। तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो आपको ईज़ी लगता है उसको वहाँ पे सॉल्व कीजिए फर्स्ट राउंड में और वहाँ तक छोड़िए। अब आपको क्या करना है सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड से पहले आपको ओएमआर भरना है। तो इसमें हमें क्या करना है, 1 से लेके 150 तक जो भी कंफर्म था आपने उसको टिक मार लिया। आपको बस वो ऑप्शन देखना है और ओएमआर भरना है, ठीक है? और ओएमआर भी एकदम आराम-आराम से भरना है, क्वेश्चन देखना है, ओएमआर में क्वेश्चन देखना है, फिर भरना है, क्योंकि अगर हम बस जो सर्कल है वो देखेंगे ना तो हम गलती कर देंगे। इसीलिए क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन नंबर 1, फिर ओएमआर का क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा ए बी सी डी, फिर उसको सर्कल कीजिएगा। ये हो गया। अब सर्कल करने का भी तरीका होता है। फॉर एग्जांपल जब अंदर से बाहर की तरफ जाइएगा तो थोड़ा गलती करने का चांसेस होता है और फास्ट भी नहीं होता है। बट अगर बाहर से आउटर सर्कमफेरेंस आइएगा तो बहुत जल्दी होता है और बहुत सही सर्कल बनता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें फास्ट भी तो करना है। तो मेरा जो आप ये खुद फील करिएगा, जब आप कल क्या करिएगा, 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिएगा सर्कल भरने वाला। तो बाहर से सर्कमफेरेंस बना के फिर अंदर की तरफ आइएगा तो थोड़ा वो फास्ट होता है और थोड़ा क्लीन भी लगता है वो। तो उस तरीके से करिएगा। तो पहला क्वेश्चन नंबर देखा, क्वेश्चन नंबर हमने देखा ओएमआर में, फिर हमने फिल किया। तो इस तरीके से फर्स्ट राउंड के आपने सारे जो आपने करेक्ट कर लिए थे उसको आपने फिल कर दिया। अब फिल करने में 1 से लेकर 150 क्वेश्चन, मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में कर लिया, 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया। अब उसके बाद का आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो 40-50 क्वेश्चन करने में आपको लग जाएंगे 15 मिनट, तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा ओएमआर करने में, ठीक है? अब आपके पास कितना बच गया टाइम, लाइक 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट चला गया। अभी भी आप 50 मिनट 55 मिनट है। अब 50-55 मिनट में आपको क्या करना है, फिर से सेकंड राउंड जाना है। सेकंड राउंड में जो आपने टिक कर दिया है, बड़ा सा टिक मार दीजिए कि ये मेरा कंप्लीट हो गया। इसको मुझे अब देखना भी नहीं है क्योंकि हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं।
और वो आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे उस पे कि वो वाला तो क्वेश्चन सही है मेरा, तो उसमें तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। अब जिसमें डाउट लिखा है आपने, मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है आपके लिए, वो डाउट है, उस पे टाइम दीजिए और उस पे जब आप टाइम दीजिएगा, तो आपने सारे ऑप्शन पढ़े ध्यान से, अपने क्वेश्चन पढ़ा ध्यान से, अपने अपना एप्टीट्यूड लगाया जो अभी तक आपने सीखा है, अपना एलिमिनेशन टेक्निक लगाया जो आपने सीखा है और आप सही ऑप्शन तक आ गए। आपकी गट फीलिंग बोल रही है कि हाँ, मैंने जो भी सीखा था एलिमिनेशन टेक्निक या जो भी मेथड सीखे थे, टिप्स सीखे थे, उससे मैं बी ऑप्शन, सी ऑप्शन पे आ रहा हूँ। आपको उसी टाइम लगा देना उसका। हमें फिर उसको एक साथ चंक में नहीं लगाना, उसी टाइम ही लगा दीजिए। आपको लग रहा है, अगर डाउट है तो फिर से हो गई थी, फिर से मैम कनेक्ट करेगी। जस्ट एक मिनट। कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी। मैम फिर से ज्वाइन कर रही है। मैम ज्वाइन किए हैं क्या? जस्ट हाँ जी सर, ज्वाइन है, थोड़ा वेट कर हाँ लेते हैं, जो हाँ। बच्चे ड्रॉप हो गए वो फिर से ज्वाइन कर ले तो फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ लग रहा था नेट इशू आ गया था। एक है कि डिस्कनेक्ट हो गया है। हम्म, जी शायद वही नेट इशू ही होगा। ये होता है ना, आप लोग पढ़े हुए इसी में, लिखना टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हो सकता है और इसका नुकसान भी है। वही हो गया ना कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिस्कनेक्ट हो गया क्या, है ना। 185 हो गया। ठीक है, मैं स्टार्ट करिए सेशन, बच्चे जुड़े हाँ हैं। जी जी। सो कहाँ पे थे हम लोग कि
कौन से पेपर को कैसे सॉल्व करना है, राउंड वाइज राउंड करना है। तो फर्स्ट राउंड मैंने बता दिया था, सेकंड राउंड पे मैं बात कर रही थी। तो फर्स्ट राउंड में जैसे मैंने बताया कि जो भी आप कॉन्फिडेंट हैं जिस क्वेश्चन पे, उसको एक ही बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर जो कॉन्फिडेंट हैं आप उसमें उसको डायरेक्ट ओएमआर शीट पे डाल दीजिए। और उसमें मैंने बताया कि जब फर्स्ट राउंड आप करिएगा तो जिसमें डाउट है उस पर डी कोडिंग कर दीजिएगा, और जिसमें लगता है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं, पता नहीं, मैंने सुना ही नहीं है, इसमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, ये मुझे आ ही नहीं रहा है, उस पर स्टार मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन क्या है, वो सारे क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा टाइम खोजते हैं। तो एक बार एक राउंड होने के बाद जब आपने ओएमआर आवाज नहीं आ रहा है मैम, आई थिंक आवाज नहीं आ रहा है आपका। हाँ हाँ हाँ, ये म्यूट, हाँ, ठीक है, ओके। आ रही है। सो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, अभी मैंने बहुत कुछ बता दिया, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि पहला राउंड आपने कंप्लीट किया, 1 to 150 क्वेश्चंस आपने एक बार एक राउंड में किए। उसमें आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए जिसमें आप श्योर थे, आपको आंसर्स पता था उसमें। ठीक है, अब उसमें क्या किया, जब आपने वो क्वेश्चन को एक बार राउंड में किया तो उसमें आपने सेग्रीगेट कर लिया, जो आपने कर लिए उस पे आपने टिक लगा दिया, जो आपने नहीं किए या तो उसमें दो कैटेगरी होगा, एक तो होगा कि थोड़ा डाउटफुल है, एक दो ऑप्शन के बारे में पता है लेकिन सारे ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है। दूसरा होगा कि कुछ सारे ऑप्शंस के बारे में नहीं पता है लेकिन कहीं ना कहीं आपने वो न्यूज सुन रखी है या आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन वाला है, दूसरा कैटेगरी है। तो एक कैटेगरी में आपने डी मार्क कर दिया, दूसरे कैटेगरी में आप इसमें स्टार मार्क कर दीजिए। ऑल राइट, तो ये पहला राउंड आपने कंप्लीट किया। पहला राउंड कंप्लीट करने के साथ आप जब दूसरे राउंड में जाएंगे उससे पहले आपको, आपने जितना श्योर है, जिस क्वेश्चन पे श्योर है, उसको ओएमआर सीट पे फिल कर दीजिए। ठीक है, अब जब आपने फिल किया, फिल करने टाइम भी क्या गड़बड़ी हो जाती है बच्चों में कि वो बस ओएमआर का जो सर्कल होता है ना उसको देख के उस फिल करते हैं, तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, फिर क्वेश्चन ओएमआर में देखना है और बिल्कुल हाथ रख रख के करना है ताकि फिलिंग में गलती ना हो। ये सब गलती की वजह से आपके एक दो मार्क्स चले ना जाए। ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, जो आपने डाउटफुल डी जिसको किया था मार्क, उसको करना है, जिसमें आपको एक दो क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस है, एक दो क्वेश्चन के, एक दो ऑप्शन पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये क्वेश्चन पे अपना एलिमिनेशन टेक्निक, एप्टीट्यूड, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आपको सॉल्व करना है। फिर सेकेंड राउंड में जब आप जैसे ही मान लीजिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आपको आपका आपने डी मार्क किया था फर्स्ट राउंड में, तो उस क्वेश्चन को आपको सेकेंड राउंड में करना है, और जैसा ही आप ऑप्शन पे आ जाते हैं वहां टिक करके उसी टाइम ओएमआर को फिल करना है। पहले राउंड में क्या था, हम सारे क्वेश्चन एक बार देख लेंगे फिर ओएमआर में फिल करेंगे। सेकेंड राउंड में जिस क्वेश्चन पे हमने उसको अटेम्प्ट कर लिया उसी टाइम हम ओएमआर में फिल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब मान लीजिए आपको डाउटफुल, फर्स्ट राउंड में वो डाउटफुल लगा था कि आपसे ये बन जाएगा, बट आपने सेकंड राउंड में पता पाया कि ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता मेरे से, ये वाला मतलब बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स है, ये मुझे और इस पर सोचना पड़ेगा, तो उसको मैं स्टार मार्क कर दूंगा, डी काट के स्टार मार्क कर दूंगा। थर्ड राउंड में अब आपने श्योर वाले क्वेश्चन कर लिए, डाउटफुल वाले क्वेश्चन कर लिए, थर्ड राउंड में आपका क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि आपको बहुत टफ लग रहा है, जो टफेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप वो वाले करेंगे। फिर से आप उसमें अपने टेक्निक्स लगाएंगे, टिप्स लगाएंगे, जो अभी तक आपने प्रैक्टिस किया है, सीखा है, उसको फिर से अप्लाई करेंगे, एंड फिर से थर्ड राउंड में आप क्या भरने के लिए भी है कि पहले सर्कम को भरे, फिर बीच सर्कम आउटर से इनर की तरफ जाना है, इससे फास्ट फिलिंग भी होता है, प्लस क्लियर 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 भर आता है उसमें। आप थोड़ा बहुत इधर उधर होता है उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियर भरने के लिए आउटर से जाए और फिर इनर पे आए। अब ये खुद आप देख सकते हैं, जब आप ऐसे भरेंगे तो जल्दी भर पाएंगे। ये हो गया। अब इसमें है
कि ये हमारा 3 राउंड हो गया। इसके बाद भी अब चौथा, पाँचवाँ आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। आपके क्वेश्चन छूटे हुए हैं, देखिए चौथा, पाँचवाँ राउंड भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और लास्ट में मैच करने के लिए कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कि नहीं किए। पहले ओएमआर देखिए, ओएमआर में आपको दीजिएगा कि इस क्वेश्चन के सामने आपने सर्कल नहीं किया। जो सर्कल हो चुका है, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई सिली मिस्टेक भी करी, जो आपको नहीं करना है, लेकिन कर दिया है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसको काट के दूसरा ऑप्शन में हम नहीं जा सकते। तो क्यों ना हम क्वेश्चन पलटने से अच्छा, एक पेपर है हमारे पास ओएमआर, जिसमें हमने मार्क कर लिया है। क्वेश्चन के सामने ही सर्कल देख लें, जिसमें नहीं मार्क किया है, हम उसी क्वेश्चन पर डायरेक्ट चले जाएँगे। आपने ओएमआर देखना, आपने ओएमआर देखा, आपने आपको लगा कि 45 नंबर क्वेश्चन मेरा सर्कल बाकी है, तो मैं चाहता हूँ वहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन पे आपने गए, आपको लगा ये बन सकता है, तो फिर कीजिए, नहीं बन सकता, आउट ऑफ द बॉक्स है, तो छोड़ दीजिए। ये हो गया कैसे आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। अब बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था आपको कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग में आपको इसमें जो क्या होता है ना कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, मैक को मिलेगा। 3 क्वेश्चन गलत करिएगा तो 1 मार्क्स का अलग होता है। तब भी अगर आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए हैं, उसमें आप 2 क्वेश्चन सही कर देते हैं, तो आप पॉजिटिव ही रहिएगा। तो उसमें दिक्कत मत लीजिए। आप ना, मेरे हिसाब से आपको 130 प्लस क्वेश्चन करना चाहिए। अगर आपने अभी तक जितना भी प्रैक्टिस, देखिए बहुत सब्जेक्टिव है, लेकिन ओवरऑल जनरलाइजेशन मैं करूँ तो मतलब 130 तो करने ही करने चाहिए आपको, या 120। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ ज्यादा ही निगेटिव चले जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एग्जाम्पल लूं, तो जैसे मैं 135 क्वेश्चन करती थी, 135 तो एटलीस्ट रहता था, उससे 1-2 ज्यादा भी रह सकता था। और मेरे जो निगेटिव होते थे वो 20, 25 ऐसे रहते थे, 25 के अराउंड रहते थे। तो उस हिसाब से जो मार्क बनता था, 135 माइनस 25 आप घटा भी दीजिए तो 110 हुआ। 110 में 25 का 1/3 कीजिए तो 8, 8.5 हुआ। तो उस हिसाब से मेरा 195 से अबव ही होता था। तो इस तरीके से आपने भी अभी तक एनालाइज किया होगा कि आपने निगेटिव जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप कर लीजिए। लेकिन 125 से लेके 130, 135 तक आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, अगर आपके निगेटिव वे है तो ओवरऑल आपके पॉजिटिव ही मार्क्स रहेंगे। और जैसा मैंने कट ऑफ के बारे में सर भी बता रहे हैं कि अभी सब डिक्लेयर कर रहे हैं कि कट ऑफ 80 जाएगा, 85 जाएगा। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न अभी हमको पता नहीं है कि क्या है नहीं है, लेकिन इतना दिमाग आप जरूर लगा सकते हैं कि जो पेपर गिरे हैं, जो फॉर्म गिरे हैं, वो कितने हैं, शायद 5 लाख के अराउंड है। और जो वैकेंसी है वो 20,000 है, सॉरी 2,000 है। अब प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे 20,000, तो 20,000 क्वालिफाई करेंगे और पेपर उतने ही गिरे हैं जितने पहले गिरते थे। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत तो मार्क्स, थोड़ा सा कट ऑफ तो नीचे जाएगा, बट हम उस झमेले में नहीं पड़ेंगे, हम अपना बेस्ट देंगे। जो हमने अभी तक टेक्निक और हमने अपनी तक पढ़ाई की है, उसके अनुसार हम अपना बेस्ट देकर आएंगे और एक अप्रोच के साथ लेके चलेंगे कि एटलीस्ट मुझे 120 क्वेश्चन तो करना ही करना है, 130 करना ही करना है। ये 125 या 130 करना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपके कितने निगेटिव जाते हैं, बट 125 से नीचे तो बिल्कुल ही नहीं करना है क्वेश्चन को। तो ये होना चाहिए आपका, आप कितने क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट कीजिएगा। ऑल राइट, तो ये होगा आपका। एंड लास्ट में जब आप पेपर फाइनली सबमिट कर रहे होंगे, अपना ओएमआर शीट फाइनली सबमिट कर रहे होंगे, तो क्वेश्चन पेपर आपको साथ में लेके आना है। ओएमआर शीट पे बस एक बार जो गो थ्रू कर लीजिएगा कि जो आपने क्वेश्चन छोड़े हैं वो क्यों छोड़े हैं, वो बिल्कुल ही नहीं आता आपको इसीलिए छोड़े हैं, कुछ गलती से जो आता हुआ भी है वो भी तो नहीं छूट गया। तो वो कहाँ से करना है, आपको ओएमआर शीट देखना है। देखा कि आपने ये छूट गया है, तो आपको क्वेश्चन पे जाना है। आपको लगेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन वहां पे स्टार बना हुआ है और आपने लिखा है कि नहीं, इसको मुझे छोड़ना ही छोड़ना है, तो ठीक है, वो छूट जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये बन सकता है तो उसको बना लीजिए। ऑल राइट, ये होना चाहिए। एक बार अपने अपने डेटा को भी देख लीजिएगा, नाम हो गया, सीरियल नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, सेंटर हो गया। बैक साइड में सेंटर लिखना होता है, बाकी सब चीज आगे लिखना होता है। आपके ओएमआर शीट पे इन्विजिलेटर का साइन होना चाहिए। आपके ओएमआर शीट पे आपका साइन हिंदी और इंग्लिश में होगा और इन्विजिलेटर का होगा। तो इंश्योर कर लीजिएगा इन्विजिलेटर का साइन होना चाहिए आपके ओएमआर शीट पे, क्योंकि वही सबमिट होगा, इन्विजिलेटर का साइन उस पर मस्ट होता है। तो ये आपका हो गया कि उस वहां पे आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है और कैसे टाइम को मैनेज करना है और 2 घंटे में आप कैसे पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ बच्चों का कल की वीडियो में एक कमेंट मैंने पढ़ा था, जिसमें एक एक लड़का पूछ रहा था कि
कि मैम एग्जाम सेंटर पे हम जाते हैं तो बाकी बच्चों को देख के हम थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि कोई बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कोई बातें कर रहे होते हैं, कोई आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो वहां पे जाके कैसी फीलिंग रहती है, क्या रहती है, उसको कैसे हैंडल करें। तो अगेन दिस वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरे साथ क्या होता है कि एग्जाम के दिन जब मैं एग्जाम सेंटर पे पहुंच गई हूँ तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ाई करती, मैं एक बुक भी नहीं लेके जाती हूँ। ठीक है, मेरे से नहीं होता पढ़ाई वहां पे। मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जो पढ़ाई कर ली है, मेरे से लास्ट मिनट में पढ़ाई नहीं होगा। इवन फॉर द मेंस एग्जाम मेरे सामने जितने भी बच्चे थे 90% बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनकी अपनी है, वो शॉर्ट पेजर नोट्स लाते हैं, अपने 1 पेजर नोट्स लाते हैं, उसको पढ़ते हैं। मेरे से नहीं होता लास्ट मोमेंट में। मैंने जो किया है उसी के बेसिस में जाऊंगी। अभी मुझे एक नजर में मैंने देख लिया तो वो मुझे याद नहीं होगा, और मैं कि मैंने ये तो देख लिया बट इसके अलावा जो डेटा फैक्ट्स है वो तो नहीं देखा, मेरे दिमाग में वो चलता है। अगेन ये आप पे डिपेंड करता है। आपको अगर लगता है कि आप वहां पे 1 घंटा खड़े खड़े क्या करिएगा, तो देख लीजिए आपने जो 1 पेज के नोट्स लेके गए हैं, कोई शॉर्ट नोट्स लेके गए हैं, या फोन में कोई नोट्स है उसको घुमा के देख लीजिए। अगर नहीं है तो चुपचाप वहां पे बैठे रहिए, रिलैक्स कीजिए, पानी वानी पीजिए, नाश्ता कीजिए, रिलैक्स कीजिए, टाइम कट जाएगा आपका। ठीक है। दूसरे को देख के मत कीजिए कि वो पढ़ रहा है तो मैं भी अपना बुक निकाल लूं, वो पढ़ रहा है, कोई यूट्यूब पे मैराथन वीडियो देख रहा है तो मैं भी अपना मैराथन वीडियो देखूं। ये ऐसा होता है, ऐसा बहुत होता है, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन मैं अपना कंपोज रखती थी कि नहीं, मुझे नहीं देखना है, मैंने अभी तक जो पढ़ाई की है, मुझे अभी कोई वीडियो वीडियो नहीं देखना है। क्योंकि अगर वीडियो आपने देखा और अगर उसमें कोई नया फैक्ट यस। आपको दिख गया जो अभी तक आपने नहीं सुना है, तो आप में एक पैनिक मूड आ जाएगा कि ये वाला फैक्ट तो मैंने नहीं पढ़ा है, अब ये इसी वीडियो से 2-3 क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या कर लेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अभी तक जो आपने पढ़ाई की है वो सफिशियंट है आपके लिए। हमें 150 में से 150 नहीं लाना है, हमें कट ऑफ पार करना है। 150 में से 150 कोई भी करेक्ट नहीं करता है अटेम्प्ट। हमें बस कट ऑफ पार करना है, हमें बस कट ऑफ पार करके मेंस में बैठना है, यही आपका गोल होना चाहिए। और नए सोर्स को वहां पे 1 मिनट, देख एक के। एक मिनट में जी। जस्ट कुछ बच्चे जो यदि कमेंट छोड़ना चाहते हैं तो वहां जाके डाउट पूछ लीजिए। लाइव सेशन भी यूट्यूब पे हमारी चल रही है, तुम कमेंट देख रहे हैं। अधिकतर जो कमेंट आए मैम उस पर एड्रेस की है, तो इसलिए मैम को मैंने बोला नहीं है। तो कुछ ऐसा कुछ डाउट अब
मार्क्स आपको आ गया, हमें नहीं पता है कि क्या कट ऑफ जाएगा नहीं कट ऑफ जाएगा। 1-2 दिन का रेस्ट लीजिए और मेंस में लग जाइए। हमें नहीं जानना कि कट ऑफ 70 जाएगा, 60 जाएगा, 90 जाएगा, 110 जाएगा, 120 जाएगा। हमें मेंस में लग जाना है। हमें दिन कि कब प्रीलिम्स का आंसर आएगा, फिर हम मेंस में लगेंगे। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंस में लग जाएंगे। 2 दिन का ब्रेक लेना है, 4 दिन का लेना है, 5 दिन का लेना है, ये आपके ऊपर है, ले लीजिए ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 दिन के बाद जब आप लगेगा मेंस के लिए, फिर ब्रेक का नहीं चलेगा, आपको मेंस के लिए लगना ही लगना है। मेंस का नोट्स नहीं कंप्लीट है तो पहले तो वो निकालिए कि आपको मेंस के नोट्स कंप्लीट करने हैं, फिर उसके बाद अपनी मेंस की तैयारी में लग जाइए। बाकी अभी मेंस मत सोचिए, कल रिलैक्स कीजिए, जितना मैंने बताया है उस तरीके से रिवीजन करना है तो रिवीजन कीजिए, नहीं भी कीजिएगा तो इट्स ऑल ओके। अभी तक आपने बहुत मस्त तैयारी की है, हम खुशी खुशी जाइए अपना एग्जाम दीजिए। ये टेंशन जब तक आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब तक आपको होगा। बस ये रखना है कि जो आपने 6-7 महीने से तैयारी की है उस 2 घंटे में अपना बेस्ट दे के आना है। काम काम रहना है, जो भी वहां पे इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे सबको फॉलो करना है, जो भी प्रोसेस होगा सबको फॉलो करना है। ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है कि मेरा जल्दी करो मेरा जल्दी करो, ये नहीं करना है। जो साइन करना है, जहां साइन करवाना है वो करवाना है आपको। बस ध्यान देना है कि ओएमआर सीट पे डिटेल्स अपना अच्छे से फिल करिए, इन्विजिलेटर का साइन होना ही, और इसको बस अच्छे से फॉलो कीजिए, बाकी सब आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और कुछ नहीं चाहिए। अपने ऊपर रखिए कि मैंने बहुत तैयारी की है अभी तक और मेरा पीटी क्वालिफाई होगा। इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए, भगवान का नाम लीजिए और सेंटर पे पहुंच जाइए। सर यही एड्रेस करना था मुझे, कोई और डाउट होगा तो बताइएगा। जस्ट मैम इसमें और कुछ हम पॉइंट जोड़ देते हैं। आपको 11 बजे एंट्री मिल जाएगी एग्जाम हॉल में। पहले तो था कि हाँ 12 बजे से एग्जाम था तो सर 11 भी 11:45 तक मिल जाती थी। 11 बजे आपको अंदर एनी हाउ चले जाना, उसके बाद आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो बहुत बच्चे जाने के बाद करते क्या है कि बात करेंगे तुम्हारा कौन स्ट्रांग है, साइंस स्ट्रांग है कि मैथ स्ट्रांग है कि हिस्ट्री स्ट्रांग है, आपस में डिस्कस करने लगते हैं। ऐसा मत करिए। मतलब आप जो पढ़े हैं उसमें फेथ नहीं है, सामने वाले बंदे पे ज्यादा फेथ है कि वो बता देंगे तो हम पास कर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और 1 घंटा जो मिलता है कुछ नहीं सोचना है। वहां तो आप चिट पुर्जा लेके जाएंगे नहीं कि उसको निकाल के पढ़ रहे हैं। तो हेड डाउन करके आराम से रिलैक्स करिए, सोचिए, माइंड में कुछ सोचिए ही नहीं। और लास्ट टाइम में जो मैम बोली है कि कुछ बच्चे नोट्स लेके जाते हैं, हम भी नोटिस किए। पता ठीक है पीटी में तो बहुत बच्चे मेंस में भी लेके जाते हैं। पता नहीं क्या कर लेंगे क्या पढ़ लेंगे, मतलब 1 साल पढ़े हैं वो काफी नहीं है। सोच रहे हैं कि 1 घंटा में बहुत कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। अब एक चीज इसके लिए बता देते हैं कि यदि आप उस टाइम पढ़ते हो तो क्या होता है, पुरानी चीजें आपके रिकॉल होने बंद हो जाते हैं और वो जो पढ़ते हो ना वही दिमाग में घूमते हैं, ये पढ़े हैं। और एक आध गो नया फैक्ट्स कुछ मिल गया तो फिर वो फिर लगता है कि अरे ये तो नहीं पढ़े ये तो नहीं पढ़े, तो दिमाग आपकी उस ओर काम करने लग जाते हैं। तो ये बिलीव रखिए अपने ऊपर कि जो हमेशा कहते हैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये हमेशा दिमाग में रखिए, ये बैठा लीजिए कि जो आप पढ़ के गए उस पे कॉन्फिडेंस रखिए। सामने वाला क्या पढ़ रहा है, सामने वाला कौन सा मैगजीन पढ़ रहा है, सामने वाला कौन सा है, इस सब पे फोकस नहीं होना है। और वहां पे डिस्कस नहीं करना है कि तुम कितने बार मेंस लिखे हो, तुम कितने बार पीटी क्वालिफाई कर लिए हो। हाँ, बहुत बच्चे इसी में उलझे रहते हैं। अरे भाई सामने वाला बोल रहा है पीटी 4 बार क्वालिफाई कर लिए, बस कुछ लगता है बता देगा एक्स्ट्रा पॉइंट। ऐसा नहीं करना। आप 1 साल से पढ़े हो ना, कि अच्छे इतना पढ़े हो कि आप पीटी क्वालिफाई कर जाओगे। हमेशा करे, पीएचडी के लिए मत करो। अभी 3-4 सेक्शन आपके ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम 100% है, 70-80% तैयार है। और कुछ सेक्शन आपके एवरेज हैं, 10-20% भी हैं, तो आपका इजिली 90-100 नंबर आ जाएंगे। और कुछ बच्चे निकलते के साथ डिस्कशन करने लगेंगे, क्वेश्चन का लेवल ये है वो था हार्ड था, कुछ अरे मेरा ये गलत हो गया, ये भी नहीं करना है। निकलिए आराम से, खाना पीना खाइए, रिलैक्स होइए, जूस पीजिए, घर जाइए। डिस्कशन उस्कशन ठीक है, एक दिन रेस्ट करके करिएगा। मानते कि माइंड में चलते रहता है। अब बताइए डिस्कस करके जो क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे वो सही हो जाएगा कि है वो गलत हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो आराम से रिलैक्स करके अ, आराम से घर जाइए, ठीक है। और ये डिस्कशंस नहीं करना है। और आंसर की जिस कोचिंग पे आपको भरोसा है तुरंत नहीं मिलाना है, तुरंत एकदम आ जाते हैं कि देखिए बहुत सारे कोचिंग वाले तुरंत लाइव आ जाएंगे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन हमसे लड़ा है, पॉलिटी का क्वेश्चन हमसे लड़ा है। एक बात बताओ, हिस्ट्री का जो स्पेक्ट्रम ठीक ठाक लक्ष्मीकांत ठीक ठाक से पढ़ लेगा क्वेश्चन लड़ ही जाएगा।
या जो ऑथेंटिक बुक पढ़ लेंगे। तो टीचर का काम है पढ़ाना और बच्चे का काम है पढ़ना। तो कौन ऐसा तीर मार दे रहे हैं कि क्वेश्चन लड़ा दे रहे हैं? कोई कहेंगे नेशनल मूवमेंट देखिए हम बताए थे लड़ गया। तो क्या मतलब आप बताए तभी बच्चे क्वेश्चन बना लिए, अब जिसको आप नहीं बताए बच्चे इसका मतलब क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इन सब चक्करों में मत पड़ना है। मेरा जो फर्ज है ये टीचर बताना काम है कि टीचर किस काम के हुए, मैम का फर्ज है बताना कि सही आपको गाइडलाइन दे। तो आराम से रिलैक्स करिए, एक आध डाउट है दिन बाद सर। हम्म। हाँ उसको भी मैम एडजस्ट कर देंगे। हाँ, कुछ हम यहाँ बच्चे पे का ये हाइड डाउट में है कि देख अभी रहे हैं। एडमिट, हाँ एडमिट कार्ड से रिलेटेड है कि व्हाइट निकालें या पेन निकालें। बताइए ठीक है, 5 रुपया लग ही जाएगा तो क्या हुआ, लिख के जाइए कलरफुल एडमिट कार्ड। इसमें कौन सी, ये भी बच्चे डाले। आप पेन की बात है मैम, कोई क्या वैसा पेन है जो बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन सा पेन लेके जाए? कौन सा नहीं पेन आप मतलब इसको बता। प्रीलिम्स में वो पेन का क्या ही रोल रहेगा, जिसमें आप नहीं यार, हाँ अभी बिल्कुल वही। जिसमें जिससे प्रैक्टिस किए हैं तो वो जिससे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जाइए बॉल पेन ही लीजिए, जेल पेन मत लीजिए, बॉल पेन ही ठीक रहेगा। बॉल और पेन इसमें लेके एक और जाइए। ऐड कुछ कर कुछ है देते हैं। कि वाटर बॉटल अलाउ है कि नहीं है। हाँ, हाँ, वाटर बॉटल अलाउ है कि नहीं है। तो वाटर बॉटल जैसे कुछ कुछ सेंटर में तो अलाउ कर देता है, कुछ कुछ सेंटर में ना ट्रांसपेरेंट बॉटल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं स्टील बिल्कुल। वाला लेके जाइएगा तो मे बी अलाउ ना करे। ठीक है, तो हाँ, आप अपने श्योरिटी के हिसाब से जो बिस्लेरी वाला जो नहीं होता 20 रुपए का, वो बॉटल लेके चले जाइएगा। कि वो कुछ और उसका जो रैपर होता है ना उसको हटा दीजिएगा, ताकि भी नौटंकी ना करे कि इसमें ये लगा है तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए तो आप लेके जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ही ऊपर होना जो है चाहिए। और पेन का जो बात में आपने बोला, एक बार बता देते कि पेन जो होगा एकदम नया नया मत लेके जाइएगा। यदि उसको नया आप लिए तो उसको हाँ चला लीजिएगा, 2 4 5 पेज उसको चला लीजिएगा कि स्मूथली वहां पे आप मतलब सर्कल कर पाइए। यानी कि वहां जाइएगा तो हार्डनेस रहेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इशू, और यदि ब्लैक यूज कर रहे हैं तो ब्लैक यूज करिएगा। यदि ब्लू यूज कर रहे हैं तो ब्लू, ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन ब्लैक 10 क्वेश्चन ब्लू, ये मत करिएगा। और साफ लिखा हुआ है, एक पेन आपको यूज करना है, कलरफुल नहीं बनाना है, हरा पीला नाला खीला काला ये सब मत करना है, ठीक है। कोई एक पेन यूज करिएगा, ब्लू मतलब या ब्लैक। आपका जो फिल होना चाहिए ना, रिफिल जो होना चाहिए वो एटलीस्ट हाफ होना चाहिए, नहीं कि हाँ एकदम हाँ थोड़ा सा बचा है तो उससे फिर फिल करे। अब बीच में पेन खत्म हो जाए फिर हम दूसरा पेन निकालें। एटलीस्ट हाफ होना चाहिए, बिल्कुल नया भी नहीं होना चाहिए। तो वो हो जाएगा। अगर आपके पास अभी नया पेन है तो उसको क्या कीजिए, एक पेपर पे थोड़ा सा घिस लीजिए कि थोड़ा सा उसका इंक खत्म हो जाए तो फ्लो अच्छा हो जाए। हाँ। और कुछ एनालॉग क्वेश्चन वॉच है कि लेकर जा सकते कि नहीं लेके जा सकते, कोई भी वॉच अलाउ नहीं है, बिल्कुल अलाउ नहीं करते वो। ये ना अगेन सेंटर पे सेंटर वैरी करता है, लेकिन आप मत ही ले जाइए वहां पे ना। अभी बीपीएससी क्या किया है कि हर सेंटर पे हर क्लासरूम में एक वॉच लगवा देता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वॉच वॉच वो लगवा देता है। अगर नहीं भी लगा होगा तो इन्विजिलेटर को बिल्कुल कन्फ्रंट होकर बोलिए कि वॉच नहीं लगा हुआ है, वॉच लगा होना चाहिए, वरना हम टाइम कैसे देखेंगे। या आपको बोलना ही बोला अगर नहीं लगा है, वो लगवाएगा। ठीक है, 1 घंटा आपको मिलेगा, आप इसी चीज पे ध्यान दीजिएगा। अगल बगल बात करने से अच्छा है किसी पे ध्यान दीजिए कि वॉच लगा है कि नहीं लगा है। सारा पेपर क्वेश्चन अटेंडेंस मेरा बना कि नहीं बना, साइन बना कि नहीं बना, इधर उधर बात करने से अच्छा है ये सब पे ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं मैम, 105 क्वेश्चन आ रहे थे कुछ मॉक में, कुछ मॉक में 62। इस सब पे बिल्कुल अब ध्यान मत दीजिए, कितने आ रहे थे कितने नहीं आ रहे थे डजन मैटर। बस अंत भला तो सब भला। ठीक है, बस उस कोशिश से जाइए और बेहतर करके आइए। पीछे का क्या हुआ उसे हमें सोचना ही नहीं है। ठीक है, वो अब सोचने देखिए का वक्त ही नहीं। इसमें, हाँ इसमें मैथ्स के लिए पूछ रहे हैं कि मैथ्स कैसे अटेम्प्ट करें। तो जैसे मैंने पहले बताया, मैथ्स अगर आपका स्ट्रांग है, अगर आप 7 क्वेश्चन ऐसे मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज में आप जब लगा रहे थे तो आपका सही हो जाता है, तो आई वुड से कि मैथ्स से ही स्टार्ट कीजिए, मैथ्स को फिनिश कर दीजिए। 10 में से आके 7 क्वेश्चन सॉलिड आपके 7 नंबर आ जाएंगे। अगर नहीं है, आपको नहीं डाउट हो रहा तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट कर लीजिए, लास्ट में रखिए उसको कि जब सेकंड राउंड हो जाएगा ना तो सेकंड राउंड में उसको स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट राउंड में उसको छोड़ दीजिए, सेकंड राउंड में उसको स्टार्ट कर लीजिए। हाँ, एक बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम लग रहा है सब कुछ भूल गए हैं। ऐसा एक बच्चे ने मैसेज किया है। आपको ऐसा लग रहा है, जब ऑप्शन देखोगे क्वेश्चन देखोगे तो रिकॉल आ जाएगा। और आप पढ़े हो तो बोले ना कि जितना पढ़ोगे उतना डर लगेगा, इसीलिए टेंशन नहीं। यदि डर लग रही है तो ये अच्छी बात है। ठीक है, जी, डर नेक्स्ट। लग रही है इसका मतलब आपने पढ़ाई अच्छी की है तभी डर लगती है, ऐसे नहीं लगती है। ठीक है,
ऐसे नहीं, ऐसे जो डर लगता है ना वो फेक डर होता है। जब अपने पढ़ाई की है तभी डर लगता है कि इतने दिनों की मेरी मेहनत है, फाइनली उसे मुझे वहां पे इम्प्लीमेंट करना, तभी डर लगता है। और ये आई थिंक मेरे साथ तो हुआ ही है। मैं हर एग्जाम से पहले डरी रहती थी, हमेशा ही डरी रहती थी। तो ये होता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, वैसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो कैसे अटेम्प्ट होगा, नहीं होगा, कट ऑफ पार करना है, तो ये सब का प्रेशर रहता है। ठीक है, तो ये आपको दिक्कत आपको की तो बात कम नहीं है, डर सबको फील मैम। होता है। मैम को हम करीब से जान रहे हैं कि मैम के अंदर बहुत डर लगता था। जब एक दो दिन पहले बहुत ज्यादा नर्वसनेस रहता था, वही बोले कि ठीक है, जो नहीं आ रहा है छोड़ दो, जो आ रहा है उस पर बिलीव करो। ठीक है, इस पे आपको टेंशन नहीं लेना, डर है तो अच्छी बात है कि आपको डर लग रही है, इसका मतलब आपकी डायरेक्शन सही है। ठीक। और कोई डाउट? फोटो लेकर भी जाना है क्या एग्जाम हॉल में? तो लेके जाइए ना, ठीक है, एक दो फोटो रख ही लीजिएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा, लेके जाइए। ये सब बेसिक बेसिक चीजें जो है वो आप लेकर जाइए। ये लेके जाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। ये आप साथ में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर रोकेगा वहां पे तो आपके पास बाहर ही रख दीजिएगा, क्या दिक्कत है, जब लौटते टाइम ले लीजिएगा। लेकिन सेफ साइड पे अपना रख लेना चाहिए कि मुझे फिर बाद में ना हो कि फोटो नहीं लेके आया। कितना बड़ा चीज ही है, छोटा सा तो चीज है, कागज का टुकड़ा है, लेके चले जाइए। अब बोलेगा नहीं अलाउ है तो बाहर रख दीजिएगा उसको। मैथ्स के लिए डाउट एक बच्चे का बार बार आ रहा है, ये 1.5 घंटे बाद स्टार्ट करें, सही रहेगा मैथ्स? देखिए, मैथ्स के लिए मैं यही बोलूंगी कि 1.5 घंटे बाद ऐसे मत रखिए। जब सेकंड राउंड आप कर लीजिएगा, डाउटफुल क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद मैथ को अटेम्प्ट कीजिएगा। ये सेकंड राउंड, जैसे फर्स्ट राउंड आपने कंप्लीट कर दिया, सेकंड राउंड में जब आप डाउटफुल कीजिएगा तो साथ साथ मैथ को भी ले लीजिएगा। ये कर सकते हैं। और कुछ फर्स्ट बच्चे राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में अगेन इट वैरीज, 45 मिनट्स एवरेज लेके चलते हैं। 45 मिनट्स आपको लग जाएंगे, 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। मेरा थोड़ा कम लगता था क्योंकि मैं फास्ट रीड करती थी, तो मेरा थोड़ा कम लगता था, बट ऑन एन एवरेज मैं रखूँ तो फिर 45 मिनट्स। विजन मैगजीन पूरा रिवाइज नहीं कर पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रिवाइज कर पाए हैं, आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में है, आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको रिकॉल हो जाएगा, तो डोंट वरी। जहां जितना रिवाइज किए हैं वो सफिशियंट है, इस पे भरोसा रखिए और बस बिंदास होकर एग्जाम देने जाइए। बहुत घबराहट हो रही है, ऑब्वियस चीज है, ये घबराहट होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब रिलैक्स कीजिए, मम्मी पापा से बात कीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा आपको लग रहा है, ज्यादा एंशियस फील कर रहे हैं, तो यू कैन डू मेडिटेशन। मेडिटेशन से काफी रिलीफ मिलता है। तो गाइडेड मेडिटेशन आप कर सकते हैं, 10-15 मिनट का, काफी रिलीफ मिलेगा आपको। एडमिट कार्ड का कॉपी लेकर जाना है? यस, आई वुड से कि 2 कॉपी ले लीजिए अपने पास में। इवन आधार कार्ड का भी एक कॉपी रख लीजिए फॉर द सेफ साइड। ये आपको अंदर एंट्री में भी ना ले जाने दे, बट फॉर द सेफ साइड अपने बैग में रख ही लीजिएगा, तो क्या दिक्कत है। एडमिट कार्ड आई वुड से 2 रख लीजिए, 2 सही रहेगा। एग्जाम बोर्ड लेके जा सकते हैं, बैच पर आने में प्रॉब्लम होती है। आप लेके जा सकते हैं एग्जाम बोर्ड, बट वहां अलाउ करेगा कि नहीं करेगा ये मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकती। तो यस, आप लेके, मेंस में तो मैंने देखा था एग्जाम बोर्ड लोग लेके जा रहे थे। मैं नहीं लेके गई थी, लेकिन लोग लेके गए थे एग्जाम बोर्ड मेंस में। प्रीलिम्स में तो अभी तक मैंने नहीं देखा है, बट आप लेके जा सकते हैं। अगर रोकेगा तो मत लेके जाइएगा, बैग में ही छोड़ दीजिएगा। अगर नहीं रोकेगा तो लेके चले जाइएगा। सिग्नेचर विजिबिलिटी कम आ रहा है, एडमिट कार्ड प्रिंट करके डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। सिग्नेचर विजिबिलिटी कम आ रहा है। अच्छा, आपके सिग्नेचर उसमें सही नहीं दिख रहे हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता है, जैसे मेरा भी एक एडमिट कार्ड था जिसमें मेरा सिग्नेचर बहुत छोटा था, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर डिक्लेरेशन करना होगा तो वहां पे जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपको बता ही देंगे करना है कि नहीं करना। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि फोटो, सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। घोषणा पत्र दिया गया है हमें। घोषणा पत्र दिया गया तो वो भर के ले जा सकते हैं, और गेजेटेड ऑफिसर से साइन करा के ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बीपीएससी डाल दिया है। यदि कुछ ऐसा इशू है फोटो को लेकर, साइन को लेकर, तो बच्चे घोषणा पत्र भर के ले जाए, वो बीपीएससी हाँ, डाला तो हुआ है। आप ले जाइए, आप ले जाइए, आप अपने से इनिशिएट मत कीजिएगा कि ये है। अगर आपसे मांगा जाएगा तो आप दे दीजिएगा, आप अपने सेफ साइड के लिए लेके चले जाइए।
हाँ, कुछ बच्चे एलिमिनेशन मेथड के लिए बोले। प्रीवियस ईयर में देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन पे ही हम एलिमिनेशन मेथड बताए थे, वो जाके आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। बीपीएससी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे बताए थे, है ना? ठीक और है सर, कुछ बच्चे का डाउट, बाकी सारा तो बच्चे एड्रेस का हमने कर ही दिया। हाँ मैम ऑलमोस्ट डाउट एड्रेस कर दिए हैं। और जितना भी पीटी में हम लोग करवाए हैं मेंटरशिप में सफिशियंट है। यदि आप उतना कर लिए हो तो कट ऑफ पार करने के लिए पर्याप्त है। आप एग्जाम देखे आओगे तो खुद आपको लगेगा कि नेचर गवर्नमेंट के द्वारा जो करवाया गया था, जो इनिशिएटिव लिया गया था, वो कितना बेनिफिट्स हुआ है वो खुद आप बताओगे, है ना? उससे पहले हम मेंस का करवाए तो ये भी हम हमेशा कहते हैं कि यदि आप पहले मेंस किए फिर पीटी किए तो आपको इसका भी बेनिफिट्स मिला है, क्योंकि जब आप मेंस तैयार करते हो तो 70-80% आपके पीटी के सेक्शंस कवर हो जाते हैं। 20-30% है जो फैक्ट्स की ओर आपको मूव करना है तो इजिली आप कर जाते हो, ठीक है ना? तो इतना करिए, फिर हम लोग मेंस में एफर्ट लगाएंगे और पीटी तक ही नहीं रुकना है। हम चाह रहे हैं, हम गवर्नमेंट के द्वारा बस ये बताया जा रहा है कि अच्छे से करिए और अंतिम रूप से सफल होइए आप। अंतिम रूप से आपको में सफलता चाहिए, हम ये चाहते हैं, चाहे प्री के स्तर पे हो, मेंस के स्तर पे हो, यदि मॉक इंटरव्यू के स्तर पे भी होगा तो हम लोग से जितना सहयोग होगा हम करेंगे। इसके लिए हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। बस आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। आपका काम है 100% देना, मेरा काम है आपके साथ 100% लगना। और रिजल्ट का भी चिंता नहीं करिए, बस आप एग्जाम देख कर आइए, रिलैक्स करिए। और जिन बच्चों का मानिए 70 से 100 के बीच में है, लग जाइए। कभी भी ये हताश और निराशा नहीं मतलब लाना है कि अपने अंदर कि मेरा इतना ही नंबर आ रहा होगा या नहीं होगा। आप शुरुआत किस लिए किए थे बीपीएससी का? बस क्या 70वीं तक का ही सफर था आपके साथ? तो ये नहीं हो सकता है कि ठीक है, बहुत बच्चे क्या करेंगे, रिजल्ट का वेट करेंगे। 3 महीने बीपीएससी आपको मेंस के लिए टाइम देगा, बस थोड़ा सा ध्यान से बता दे रहे हैं। और मेंस जो है पीटी के तरह डिले नहीं होगा, ऑन टाइम होगा, क्योंकि ये पटना में एग्जाम होता है। यहाँ बिहार के अन्य डिस्ट्रिक्ट में होता है तो थोड़ा चुनौती रहती है। और इसलिए आपको रुकना नहीं है पीटी। यदि पीटी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने 1 महीना गवा दिया है। और मात्र 50 दिन 45 दिन आपके मिले हैं। और वहां से फिर आपकी घबराहट, जब मानो 1% रिजल्ट आ गया, मानो कि आप बॉर्डर पे लटके हुए और रिजल्ट आ गया, फिर आप तैयारी शुरू की, कितना दुख लगेगा आपको कि काश हम 1 महीना यूटिलाइज किए रहते। इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। 2-4 दिन रेस्ट करिए, फिर मेंस का क्वेश्चन देखिए, फिर आप मेंस में लग जाइए। मानिए किसी कारण बस 1% मान के चलते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेके चलते हैं, 99% आपके चांस होने के, 1% नहीं भी होने के। तो क्या 1% नहीं होने की इसका मतलब थोड़ी कि मेंस जो आप पढ़िएगा वो आगे काम नहीं आएगा, वो आपके नेक्स्ट एग्जाम में काम आएंगे। और आपको ये लगेगा कि नहीं, हम एक कदम ही तो दूर हैं। जिनका कुछ नंबर से छूटता है ना तो फिर कभी बैक नहीं होते, उनको लगता है कि अगले अटेम्प्ट में हम निकाल लेंगे। ठीक है? तो यहाँ रुकना नहीं है, 4-5 दिन रेस्ट करिए, फिर मेंस अगेन वापस स्टार्ट करिए। पीटी के भरोसे मत रहिए, रिजल्ट के भरोसे मत रहिए। रिजल्ट आएगा तभी हम इंतजार कर रहे हैं, तब हम लगेंगे। यदि वो करिएगा तो फिर एक ही कहावत आपके लिए है, वही जब चिड़िया चुग गई थी तब भूत क्या पछताए, कुछ नहीं होने वाला है। फिर आप ये हर साल इंतजार करिएगा पीटी का और उसके रिजल्ट का, फिर मेंस में वहां से बाहर हो जाइएगा। इसलिए अच्छे से एग्जाम दीजिए और अंतिम रूप से सफलता के लिए सोचिए। सोचिए सोचिए कि अंतिम रूप से सफल होकर हमें पीडीएफ में नाम लाना है, ऑफिसर बनना है 70वीं के अंदर। ये हमेशा सपना लेकर चलिए, ये आशाएं अपने आप से रखिए, इच्छाएं अपने आप से रखिए। डिजायर हाई होनी चाहिए। ठीक है? तो मैम भी सारे डाउट एड्रेस कर दिए हैं और मेरे द्वारा भी जो भी थोड़ा बहुत डाउट था वो एड्रेस कर दिया गया है। और आशा करते हैं कि हम लोग मिलेंगे फिर 70वीं पीटी के बाद एक मीटिंग करेंगे मैम के साथ और आप लोग उससे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा एग्जाम गया। फिर क्वेश्चन के लेवल पे बात करेंगे कि क्या क्वेश्चन का लेवल था, फिर उस पर हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। हेलो ठीक है सर। मैम, कुछ और सर लास्ट लास्ट संदेश देना चाहते हैं मैम? सर लास्ट हाँ कुछ पूछिए सर बोल देते हैं सर, पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ कितना जाता है सर? क्या? देखिए, आप पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ बोले हैं ना, तो प्रीवियस ईयर चेक कर लीजिए एक बार ना, थोड़ा सा यहाँ से एक बार 67वीं 68वीं 69वीं का कट ऑफ चेक कर लीजिए, वहां से एग्जैक्ट डाटा आपको मिल जाएंगे। हम जो बोलेंगे वहां से आप चेक करिएगा।
वहां से चेक करिएगा तो ऑथेंटिक सोर्स है। वो रेंज देख लीजिए सही। ना, बस इतना रेंज देख लीजिए हाँ कि अगर जनरल का कट ऑफ है और अगर आप किसी कैटेगरी में भी पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप हाँ ओबीसी पढ़ते हैं या ईडब्ल्यूएस पढ़ते हैं, तो उससे फिर आपका कितना वेरिएशन होता है, क्योंकि ऐसे कोई कट ऑफ नहीं बता सकता कि कितना जाएगा, वो बिल्कुल। क्वेश्चन पेपर आएगा तभी बस एक रेंज हाँ आपको पता चल जाएगा कि अगर रहेगा। आपके कैटेगरी का कट ऑफ इतना जा रहा है तो आपका पीडब्ल्यूडी का कितना जाता है, वो कितना डिफरेंस है, वो एक आइडिया दे देगा। अभी कट ऑफ के बारे में मत सोचिए, अभी एग्जाम दे के आइए आप कि बिल्कुल जैसा आपका जाता है आंसर की होगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, फिर उसी से आपको कट ऑफ का अंदाजा हो जाएगा। अभी कट ऑफ के बारे में सोचना भी नहीं है, अपना बेस्ट देकर आना है, अभी तक जितना पढ़ाई किया है मैक्सिमम स्कोर करके आना है, ये हमेशा आपका दिमाग में रहना चाहिए। लास्ट संदेश में कुछ होगा स्टूडेंट के लिए? बस लास्ट संदेश, क्योंकि ज्यादा आप लोग भी ज्यादा मोटिवेशन मत लीजिए, पढ़िए अब जाके, ठीक है, क्योंकि हो गया हाँ बस। जी, लास्ट बस यही रहेगा, जितना टाइम दिया था आपने, जितना टाइम आपको मिला, बीपीएससी ने बार बार जो टाइम चेंज किया, ये सब आपके लिए पॉजिटिव आउटकम लेके आएगा, बस ये दिमाग में लेके चलिए। अभी तक जितना यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारी घटनाएं घटी बीपीएससी को लेके, वो सब हटाइए। जो भी हुआ उसका पॉजिटिव ही आउटकम आया कि नॉर्मलाइजेशन पे क्लियर कट पता चल गया कि नहीं है, एक सिटिंग में आपका एग्जाम हो रहा है और सबके लिए सेम लेवल ऑफ फील्ड मिल गया है। तो इसमें तो ये तो एक तरीके से हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, तो बस इसको लेके चलिए और ये सब दिमाग से हटाइए। जो भी आपने अभी तक किया है, आपने अपने लेवल पे बेस्ट दिया है, अपना आपने अपना 100% दिया है। अगर आपने आपको लगता है कि आपने 100% भी नहीं दिया, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि अभी तक मैंने जो जितना दिया है ना, उसी से मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मुझे दूसरे के बारे में नहीं सोचना, मेरा फ्रेंड इतना पढ़ रहा है, ठीक है पढ़ने दीजिए, मेरी अप्रोच डिफरेंट है, सबकी अप्रोच डिफरेंट होती है, मैं जो बताती हूँ मेरी स्ट्रैटेजी अलग है, मेरी अप्रोच डिफरेंट है, आपकी अप्रोच अलग है। आपने अपने अकॉर्डिंग, अपने कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाला है, तो कभी किसी दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। आपके बगल वाला बंदा जल्दी जल्दी मैथ अगर झटाझट सॉल्व कर रहा है, बट आप मैथ नहीं सॉल्व कर पा रहे, आपको क्या पता कि उसका मैथ अच्छा है लेकिन उसका साइंस वीक है, उसका हिस्ट्री वीक है, आपका साइंस है, हिस्ट्री स्ट्रांग है। तो कभी इस चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आप वहां पे अकेले नहीं बैठेंगे, आपके साथ वहां पे 40-50 लड़के बैठे होंगे। तो कभी दूसरे पे ध्यान नहीं देना है, अपने आप को कंपोज रखना है, अपने क्वेश्चन पेपर पे देखना है, अपने ओमआर शीट पे देखना है और अभी तक जो आपने तैयारी की है उस पर बस फोकस करना है और अच्छे से एग्जाम देना है। डोंट कंपेयर, कभी कंपेयर मत कीजिएगा, बाहर कोई रिवीजन कर रहा है, बाहर कुछ पढ़ रहा है, कोई मैगजीन आपने नया नया देख लिया कि अरे मैंने ये नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, मैंने जो पढ़ के आई हूँ, मैं जो पढ़ के आया हूँ मेरे लिए बेस्ट है, मैं उसी से प्रीलिम्स क्वालिफाई करूंगा, ये आपका अप्रोच होना चाहिए। एंड लास्ट में ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से जाके एग्जाम दीजिए, जो भी बीपीएससी ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, 1-2 मिनट पढ़ लीजिए उसको, फिर उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करके अच्छे से एग्जाम दे के आइए। एग्जाम के बाद मैं और रितेश सर फिर से लाइव से जुड़ेंगे आपसे, मेंस की स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, मेंस मेंटरशिप के बारे में बात करेंगे। अभी बस कल दम रिलैक्स होइए, आराम से एग्जाम सेंटर पे जाइए और बिल्कुल आपने अभी तक जो भी पढ़ाई की है सब फ्रूटफुल होगा, आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, ये हमारी तरफ से आपके लिए विशेष है। और जो भी बेगूसराय में है, सर ने व्यवस्था कर रखी है, अगर आपको दिक्कत है कहीं रुकने में तो सर से कांटेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आप ठहर सकते हैं। थैंक यू। एड्रेस मेंशन है, ऐसा देखिए कॉल नहीं भी उठाएंगे, ये उसमें प्रॉपर एड्रेस मेंशन है, तो आ सकते हैं आप, है ना? कोई इशू नहीं, या व्हाट्सएप आप मैसेज छोड़ देंगे, बहुत टाइम क्लास में बिजी रहते हैं या कोई और भी काम रहता है, तो हो सकता है आपकी कॉल्स नहीं पिकअप हो, लेकिन वो एड्रेस मेंशन है, वहाँ आ सकते हैं। और आप लोग जो भविष्य के अधिकारी बनने वाले हैं, अच्छे से एग्जाम दीजिए, मेरी तरफ से जीएसएफ परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, और आशा करते हैं कि आपका पीटी भी होगा, मेंस भी होगा और फाइनल सिलेक्शन भी होगा। तो फिर हम लोग प्री के बाद मिलेंगे और एक लाइव सेशन में आएंगे और आप ही लोग से राय जानेंगे कि किस तरीके से आपका एग्जाम रहा, क्या पैटर्न्स थे, उस पर थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पीटी के बाद हम लोग। थैंक यू।